मैं अपनी दावेदारी जता रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं भी जींद के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक प्रबल दावेदार हूं। मैंने पिछला चुनाव जो लड़ा था, मुझे 47,000 वोट जींद हल्के के लोगों ने दी थी, और इसी लोगों के भावनाओं को देखते हुए, लोगों से हमारी विचार विमर्श होता है, जींद की जनता चाहती है, वो मेरे ऊपर बार बार दबाव बना रही है कि आप चुनाव लड़े, इसलिए मैं जींद से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। लोकसभा में तो विधानसभा को विपरीत आया पार्टी। नहीं, कोई विपरीत नहीं आया। आपको वैसे लगता है संजय जी विपरीत। आप ये देखो 2019 का और 2024 का दोनों के चुनाव का कंपैरिजन करो, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। 50,000 बढ़ा है। तो लगता है आप सामने आया है, उसको पार कर लेंगे 100%। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को यहां से उम्मीदवार लाती है, 100% हमारी जीत निश्चित है। स्थानीय तौर पर किन मुद्दों को लेकर चलेंगे आगे? स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं। आज ना सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, और हमारे शहर का तो बहुत बुरा हाल है। आज लोग व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, युवा नशे की तरफ भाग रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो इस तरह लोकल मुद्दे बहुत हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, क्योंकि हमारे नेता जो है ना, वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जींद में करते रहते हैं, इसलिए मैंने अलग से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कागजों में नजर आ रहा है। अब मेडिकल का 10 साल से ये मेडिकल की बात कर रहे हैं, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरा नहीं हुआ। भाखड़ा की पानी की बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए इनको ये बात कहते हुए, भाखड़ा का पानी जींद में लाएंगे, आज तक तो कहीं कसी लगी नजर नहीं आई। कागजों में ही कोई काम अगर करते हैं तो मैं पता नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। विधायक भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के राज में 3 मंत्री यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो पिछड़ापन है कांग्रेस के लिए क्या पिछड़ापन है? ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है विपक्ष का, पक्ष का। अब देखो, जिस वक्त मंत्री थे, गुप्ता जी मंत्री थे, जींद के अंदर जिन जिन चीज की जरूरत थी वो जरूरतें उन्होंने पूरी की है। आप देखो, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी आई कांग्रेस के राज में, लड़कियों का कॉलेज बना कांग्रेस के राज में, किसान को खेत के लिए पानी चाहिए, 7 माइनर गुप्ता जी के टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार में 7 माइनर किसानों के खेतों को लगी हैं। और हमारी जो ये वेस्ट जमुना कैनाल है, इसका सीधा मोगा, नहर से सीधा मोगा किसान के खेत में पानी के लिए लगा है। शहर के लोगों को जहां जहां पीने के पानी की आवश्यकता थी, हर जगह ट्यूबवेल लगवाए, कितने स्कूल अपग्रेड करवाए, हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाया, बहुत काम किए हैं। अब कहने को तो कोई भी कुछ कर रहे। ITI जींद के अंदर आई, कितनी नई नई ट्रेड आई। मैं तो फील्ड में शुरू से उतरा हुआ हूं, मैं आज कोई फील्ड में नया नहीं हूं। मैं तो 2 साल से अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूं, फील्ड में हूं मैं तो। हाँ है, मैं मानता हूं, क्या ना। ये तो देखो, ऐसा है, कांग्रेस हाईकमान का फैसला है, वो सर्वे करवाएंगे, सरकार बनानी है। अभी हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है, ये कोई जरूरी नहीं कोई पुराना कोई नया। हम भी तुमसे पुराने कांग्रेसी हैं, ऐसी बात नहीं है कोई नए कांग्रेसी हैं। बीच में आपने बीजेपी की टिकट पर चुनाव हाँ लड़ा था। क्या कहते हैं कि जो दूसरी पार्टी से है उनको प्राथमिकता नहीं दी जाए, वो भारी नहीं पड़ेगा क्या आपके? नहीं पड़ेगा, उनकी मदद कर देंगे हम, क्या बात है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसकी मदद कर देंगे। हम आप दावेदारी करेगा कि मैं भी दौड़ में शामिल हूँ कांग्रेस के टिकट। महावीर गुप्ता दौड़ में शामिल है, हाँ दावेदारी करेंगे? हाँ दौड़ में शामिल हूँ। हाँ शामिल हूँ, मैं शामिल हूं, लेकिन हमारा पार्टी हाईकमान जिसको उम्मीदवार बनाएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। फैसला तो पार्टी हाईकमान ने करना है। सबसे जरूरी, संजय जी मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे जरूरी है रोजगार। आज जो युवा अपने रास्ते से भटक गया है, उसको रोजगार की बड़ी भारी आवश्यकता है।
सबसे हमारा मेन विजन तो यही रहेगा, भाई इनको रोजगार मिले। उसके बाद व्यापारियों की सुरक्षा की बात है, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, किसान को अपनी उसकी फसल का पूरा भाव मिले। शहर के अंदर आप देखो, पिछले दिनों एक अमृत योजना आई थी, और उस अमृत योजना के अंदर कितना पैसा, करोड़ों रुपए लगा था, तो वो सारी बर्बाद हो गई। आज शहर के अंदर थोड़ी सी बारिश हो जाओ, सारे पानी भर जाता है। दूसरा विजन हमारा ये है, हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जींद के अंदर, जींद को इंडस्ट्रियल माल टाउन बनाएंगे, इंडस्ट्रियल जींद के अंदर लगेंगी, और उसमें जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। उसकी जांच करवाई जाएगी, जो करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद कर दिया उसकी जांच करवाएंगे। आप पिछले दिनों देखो, विधानसभा की सब कमेटी जींद के अंदर आई थी, और उसने इस अमृत योजना की जांच की थी, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट सामने आई? आप सभी पत्रकार साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उसकी कोई रिपोर्ट आपको मिली कहीं से? उसके अंदर खामियां थी, खामियां आज भी नजर आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ईडी आपके विधायकों की भी जांच कर रही है, उस पर क्या? देखो जी, सरकार का काम है, सरकार तो विधायकों की नहीं, सरकार तो मेंबर पार्लियामेंट की भी कर रही है। और हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उनको भी इस बात का खतरा लगा हुआ, वीडियो उनके पीछे लगी हुई है। जांच किस प्रकार देखते हैं, इस पक्ष है या भेदभाव? हमें तो भेदभाव लगता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदा है ये। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आज जींद की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता, ये जो सरकार ने पोर्टल शुरू कर रखा है, इससे बहुत दुखी है। प्रॉपर्टी आईडी के मामले में, परिवार पहचान पत्र के मामले में, और किसानों के जो पोर्टल बना रखे हैं उसके मामले में हर वर्ग दुखी है। घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर कहते हैं साइट क्रैश होगी। हरियाणा का किसान भोला भाला है, उसको क्या पता क्या साइट होती है, क्या पोर्टल होता है। आज हर व्यापारी, हर शहर का वासी प्रॉपर्टी आईडी से इतना दुखी है। जब सरकार मानती है, सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया था पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने का, उसको ही सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो सरकार ब्लैक लिस्ट करने के बाद क्यों नहीं उनकी सर्वे रिपोर्ट को रद्द कर रहे, क्यों लोगों को धक्के खुआ रहे हैं? और जींद के मामले में मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, अभी जींद के अंदर नई नई बातें सामने आ रही हैं। जींद के लोग अपनी मेहनत से सामाजिक संस्थाएं खड़ी करते हैं, और आज सरकार डाउन संस्थाओं के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है। जाट कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, जाट धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, ब्राह्मण धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। इस तरह कौन सामाजिक संस्थाएं बनाएगा? सामाजिक संस्थाओं की तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं वो समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर उस संस्थाओं को ऊंचा उठाते हैं, संस्थाओं की तरक्की करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगाने इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो संस्थाएं बैठ जाती हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार की नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। अगर उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको सुलझाए, भाईचारे सुलझाए, उसका इलेक्शन करवाए, समाज के लोगों को बिठाए, उनको नोटिस दे। ये कोई तरीका थोड़ा ना एकदम एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।